दोस्तों, आप जो चाहते हैं उसे प्रकट करने में यूनिवर्स को ज़रा भी देर नहीं लगती है। जो भी देर होती है वह आपके कारण होती है। वह चीज़ आपको मिल चुकी है, इस बात पर विश्वास करने, जानने और महसूस करने में आपको देर लगती है। यूनिवर्स के लिए $1 देना भी उतना ही आसान है जितना कि $1,000,000 देना। इनमें से एक जल्दी आ जाता है और दूसरा देर से। इसका एकमात्र कारण आपकी ये सोच है कि $1,000,000 बहुत बड़ी रकम है, जबकि $1 बहुत छोटी राशि है। जब आप सोचते हैं कि कोई चीज़ सचमुच बड़ी है, तो आप दरअसल आकर्षण के नियम से ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज़ है कि इसे हासिल करना मुश्किल है और इसमें शायद काफ़ी समय लगेगा। और आप सही होंगे, क्योंकि आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं वही आपको मिलेगा। इसलिए आकर्षण के नियम की शक्ति का अनुभव करने का सबसे आसान तरीका किसी छोटी चीज़ से शुरू करना है। एक बार जब आप इसकी शक्ति का प्रमाण देख लेंगे तो आपके मन में मौजूद सारी शंकाएं अपने आप गायब हो जाएंगी। हाय गाइस, वेलकम टू ट्विंकल टॉक्स। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आई एम ट्विंकल। जी हाँ दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ वो अमेरिका में रहने वाली एशले एस की है। एशले अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताती हैं कि जहाँ तक मैं याद कर सकती हूँ, मैं हमेशा से ट्रैवलिंग करना चाहती थी। मेरी राय में संसार को देखने और पृथ्वी की हर चीज़ का अनुभव करने से ज़्यादा बड़ा वरदान और कोई नहीं है। मुझे याद है हाई स्कूल में पढ़ते समय मैं जर्नल में लिखती थी कि किसी दिन मैं ट्रैवल करूँगी। अब मुझे एहसास होता है कि उस वक्त मैं द सीक्रेट का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मेरा पहला लक्ष्य कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना था। अमेरिका में आया रिसेशन मनोबल को तोड़ने वाला था। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई पूरी करूंगी तो रिसेशन के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक संकट सामने खड़ा होगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई के कर्ज थे और मुझे अपने छोटे कॉलेज कस्बे में नौकरी नहीं मिल रही थी। या तो नौकरी मिलती नहीं थी या फिर जो मिलती थी वह मेरे कॉलेज के टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होती थी। मैं वाकई हताश महसूस कर रही थी। मैंने द सीक्रेट पढ़ी थी और कुछ मामलों में इसे आजमाया था, लेकिन मुझे इस पर पूरे दिल से भरोसा नहीं हुआ था। मैंने इसे दोबारा पढ़ा, तब कहीं जाकर इसका संदेश मेरे दिल तक पहुंचा। मैं 3.5 महीने बाद ग्रेजुएट होने वाली थी, जिस दौरान मैं ट्रैवल कर सकती थी, लेकिन मेरे चारों ओर का संसार कह रहा था कि तुम कभी यात्रा नहीं कर पाओगी। यहाँ तक कि मेरे मम्मी डैडी ने भी मुझे सलाह दी, यात्रा के सपने दिमाग से निकाल दो, ये काफ़ी समय तक सच नहीं होंगे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है और हम इसके लिए पैसे नहीं देंगे। ऐसे मौके पर हाँ मारना और ये कहना ज़्यादा आसान था। उनकी बात सही है, लेकिन इसके बजाय मैंने अपना सिर हिलाया और निर्णय लिया कि इस बारे में उनसे बात नहीं करूँगी, क्योंकि वे बहुत नकारात्मक थे। इस दौरान मैं हर दिन खुद को बताती रही, मैं यात्रा करने वाली हूँ। मैं नहीं जानती थी कि कैसे या कब, लेकिन यह जरूर होगा। मैंने एक विजन बोर्ड बनाया और उस पर उन प्लेसेस की पिक्चर लगाई जहाँ की मैं ट्रैवल करना चाहती थी। हर रात मैं जर्नल में लिखती थी। मैंने ज़िंदगी की हर उस चीज़ की लिस्ट बनाई जिसके लिए मैं थैंकफुल थी। वे चीज़ें जो मुझे लोगों में अच्छी लगती थी, वे चीज़ें जो मुझे खुद में अच्छी लगती थी। मैं लिखती थी कि मैं संसार देखने का अवसर मिलने पर कितनी थैंकफुल हूँ। कई सप्ताह तक जर्नल लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ मानो मुझे ये अवसर सचमुच मिल गया हो। मुझे पूरे दिल से पक्का भरोसा हो गया कि यह ज़रूर होगा। लगभग 1.5 महीने की प्रैक्टिस के बाद मुझे एक फ्रेंड का ईमेल मिला, जिसमें उसने मेरे सामने इटली में एक जॉब का प्रपोजल रखा, एक फैमिली के साथ रहने का। फैमिली ने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। सच कहूँ तो यह अवसर मेरी गोद में आ गिरा था। उसके बाद मैंने सोचा, ठीक है, वहाँ पहुँचने के बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। अब मुझे बस ये पता लगाना था कि वहाँ पहुँचूँ कैसे। मैं खुद को बताती रही कि मैं निश्चित रूप से जाने वाली हूँ। मुझे बस फ्लाइट की टिकट के लिए पैसे की जुगाड़ करनी थी। कुछ हफ्ते बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और लोगों ने मुझे तोहफे में पैसे भेजे। तोहफों की पूरी राशि ठीक उतनी ही थी जितनी मुझे अपनी टिकट के लिए चाहिए थी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी दूर जा रही हूँ, इसलिए सिर्फ इटली देखना ही काफ़ी नहीं होगा। मैं यूरोप की दूसरी जगहों पर भी जाना चाहती थी। इसलिए मैंने डिसीजन लिया कि अपने आखिरी महीने में मैं लिफ्ट लेकर ट्रैवल करूँगी। मेरे मित्र और परिवार वाले चिंता करने लगे। उन्होंने पूछा, तुम इतने पैसे बचाओगी कैसे?
क्या तुम अकेली जा रही हो? तुम्हारे साथ और कौन जा रहा है? लेकिन मैं जोर देकर कहती रही, जब समय आएगा तब देखा जाएगा। कोई ना कोई मेरे साथ जाएगा और मैं सफिशिएंट पैसे बचा लूँगी। मैं ये बात जानती हूँ। मैंने 1 महीने अतिरिक्त रुकने के हिसाब से अपना रिटर्न टिकट करा लिया। अगले ही दिन मेरे पास मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड का फ़ोन आया जो दूसरे स्टेट में रहने लगी थी। उसने कैजुअल बातचीत करने के लिए फ़ोन किया था क्योंकि काफ़ी समय से हमारी बात नहीं हुई थी। जब मैंने उसे यूरोप ट्रिप की प्लानिंग के बारे में बताया तो वे तुरंत बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं भी टिकट बुक करा लेती हूँ, रोम में मिलते हैं। द सीक्रेट के इस्तेमाल से मेरी ट्रैवलिंग का सपना सच हो गया। इससे मेरे मन में ये सुंदर भावना उत्पन्न हुई कि सिर्फ विचार बदलने से ही आपके साथ बहुत बढ़िया चीज़ हो सकती है। मेरी ट्रैवलिंग जीवन बदलने वाला अनुभव साबित हुई। मेरे पास इसे करने के लिए पर्याप्त पैसा था और अंत में तो पैसा बच भी गया। ये पूरी तरह सच है। मांगो, विश्वास करो, पाओ। ये वाकई कारगर है। एक बार मांगे फिर विश्वास करें कि आपकी मनचाही चीज़ आपको मिल गई है। अब उसे पाने के लिए आपको बस अच्छा महसूस करना है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं। आप अपनी ओर आने वाली सभी अच्छी चीज़ों की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, इसलिए आपकी मांगी हुई चीज़ आपको मिल जाएगी। उस फ्रिक्वेंसी पर खुद को तेज़ी से पहुंचाने का एक तरीका ये कहना है, मुझे इसी समय मिल रहा है। मुझे इसी समय जीवन में सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं। मुझे इसी समय वो पर्टिकुलर चीज़ मिल रही है। और इसे दिल से महसूस करें। इसे इस तरह महसूस करें मानो आपकी मनचाही चीज़ आपको सचमुच मिल चुकी हो। एशले ने अपने जर्नल में लिख के इस तरह काम किया मानो उसे उसकी मनचाही चीज़ मिल गई थी। इससे उसका विश्वास दृढ़ हुआ और विश्वास की बदौलत उसे वह चीज़ मिल गई। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इसी तरह की इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, हैव फन एंड एंजॉय लाइफ।